एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो ये जो है ना आफ्टरनून का टाइम है, मैं बेटे को स्कूल से लेकर आ गई थी एंड आफ्टर देन हम लोगों ने लंच किया और उसके बाद ना मैंने वाटरमेलन कट किया। और समर टाइम हो और वाटरमेलन ना खाएं ये तो हो ही नहीं सकता। बट आज का जो वाटरमेलन था ना बहुत ही गंदा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। कट करके उन्होंने दिया था, देखने में तो अच्छा था बट जब मैं उसे खा रही थी ना तो काफ़ी हार्ड हार्ड सा था, तो हमने उसे खाया ही नहीं, थोड़ी बहुत ही खाया होगा। उसके बाद है ना पूरे के पूरे वेस्ट हो गए और मैंने फेंक दिए। तो यहाँ पे ये टाइम जो है इवनिंग का है और आयु और जो है होमवर्क कर रहा था बच्चों के साथ, मैंने पढ़ा लिए और अब मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। और डिनर में आज मैं बना रही हूँ राजमा एंड राइस बनाऊंगी, फिर उसके बाद अपने लिए मैं रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ राजमा को मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए और वन साइड मैं कट कर रही हूँ ऑनियन को, और मेरे साथ के साथ दोनों काम होते रहेंगे। और इस एक चीज़ की वजह से ना मुझे कुछ भी बनाने में आफत नहीं आती, मतलब मुझे रोना नहीं आता, क्योंकि मुझे ऑनियन मेरी आंखों में इतना ज़्यादा लगता है कि मैं रोने लग जाती हूँ। वैसे हर किसी की आंखों में लगता ही होगा आई थिंक के। और वैसे तो पानी में भिगो तो बोलते हैं कम लगता है, बट मुझे ना उससे भी आंखों में बहुत जलन होती है। तो इस वजह से जब से चॉपर आया है मैं तो बहुत हैप्पी हूँ और ये काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए। और मुझे कुछ भी बनाना होता है जिसमें ऑनियन का बहुत ज़्यादा यूज होता है तो ये मैं चॉपर का ही यूज करती हूँ। और एक चॉपर हम लोग लेकर के आए थे तो टूट गया, फिर मैंने बहुत दिनों तक ऐसे ही बनाया, फिर मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी, फिर मेरे हस्बैंड जो है न्यू लेकर के आए, तो अब जो है काफ़ी रिलैक्स है। तो यहाँ पे जो है राजमा बॉयल हो चुका है और मैंने कढ़ाई में जो है सरसों के तेल डाले थे एंड फिर जो है जीरा, उसके बाद जो ऑनियन कट किया था मैंने उसे कुक कर रही हूँ। और जब थोड़ा सा ये लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा फिर मैंने यहाँ पे जो है टोमेटो एंड अदरक गार्लिक चिली इन सब का जो है ना पेस्ट बना रखा है, प्यूरी बना रखा है, तो बस उसे भी मैं इसमें मिक्स करूँगी। और एक साइड राजमा बन रहा है तो टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैंने जो है राइस भी रख दिए थे कुक होने के लिए। और किचन में अगर थोड़ा कम टाइम देना है ना तो एक साथ दो तीन काम तो करने ही होंगे, क्योंकि ये इसीलिए गिवन होता है, जो फ्लेम होता है 2 एंड 3 फ्लेम इसीलिए गिवन होते हैं कि आप जो है दो तीन काम एक साथ कर सकें। तो यहाँ पे जो ऑनियन एंड जो टोमेटो वगैरह थे ना, मुझे लग रहा था कि थोड़ी अच्छी तरह से फ्राई नहीं है, तो मैंने जो राजमा बॉयल किया था उसी के पानी को थोड़ा सा और मिक्स कर दिया और उसको लो फ्लेम पे है जो रख दिया था, सो दैट बिल्कुल अच्छी तरह से टोमेटो ऑनियन सारे जो हैं मिक्स हो जाएं और कुक हो जाएं। और उसके साथ ही मैं यहाँ अपने लिए बना रही हूँ रोटियाँ। तो मैंने फ्रीज से जो है आटा निकाल लिया था और फिर थोड़ा सा आटा मिक्स करके ना मैंने फिर से जो है आटे को गूना, सो दैट रोटियां थोड़ी ज़्यादा बन जाए, बिकॉज एक ही रोटी बनने लायक जो था मेरे पास आटा बचा हुआ था। और यहाँ पे जो है डिनर हम लोगों ने कर लिया था। डिनर बनाने के बाद ना मैं ट्राई करती हूँ कि 8 o'clock तक जो है मैं और मेरा बेटा डिनर कर लें और उसके बाद वॉक पे चले जाएं, बिकॉज हस्बैंड जो है ना थोड़ी लेट से आते हैं, तो आने के बाद वो फिर फ्रेश होते हैं, फिर उनको डिनर करते करते 9 या 9:30 हो जाता है। तो बोलते कि तुम लोग पहले जो है डिनर कर लिया करो, उसके बाद जब मैं आता हूँ तो मैं कर लूँगा। तो हम लोग जो है वॉक करने चले जाते हैं, खुद से ही अपना डिनर निकाल करके और जो है कर लेते हैं, फिर जो बर्तन होते हैं वो रख देते हैं, फिर मैं जब आती हूँ वॉक करके तो फिर मैं बर्तनों को वॉश करती हूँ। एंड आफ्टर देन ये जो है ना मॉर्निंग का टाइम है, हस्बैंड जो है ऑफिस जा चुके थे और उसके बाद जो है मेरा डेली का जो काम है वो स्टार्ट होता है।
तो जैसा कि जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे उनको पता है कि मैं अपने किचन से ही काम स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले किचन को क्लीन करती हूँ, बर्तनों को वॉश करती हूँ। आफ्टर दैन जो है मैं सारे रूम की क्लीनिंग करती हूँ। तो ये देखो मेरा जो किचन है वो हो चुका है क्लीन। अब चलते हैं रूम की तरफ। तो रूम में सबसे पहले मैं इस रूम में आती हूँ, मास्टर बेडरूम में। और यहाँ पे मुझे ना बीच में ही काम रोकना पड़ गया था, बिकॉज़ मेरी फ्रेंड आ गई थी। उसने बोला था कि मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। मैंने सोचा कि चलो उसके आने से पहले ना जितना काम हो सकता है मैं कर लूँ। तो बस मैं अपना काम कर रही थी, फिर वो आई, फिर हम लोग थोड़ी देर बातें किए। देन हम लोगों ने नींबू पानी पिया। मैंने वीडियो शूट नहीं किया बिकॉज़ अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी समटाइम्स किसी के सामने प्राइवेसी भी रखना होता है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे वीडियो बनाना, तो इस वजह से तो मैंने उसके साथ जो है वीडियो शूट नहीं किए। और फिर उसके जाने के बाद जो है मैंने अपने सारे कपड़े जो है स्टैंड पे हैंग किए। यहाँ देखो लगी है कपड़ों की ढेर। ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिनों के मैंने कपड़े वॉश किए हैं, बट ऐसा नहीं है। एक ही स्टैंड पे और एक ही दिन के ये सारे कपड़े हैं। छोटे बड़े हस्बैंड के भी बहुत सारे कपड़े थे, बेटे के भी बहुत सारे कपड़े थे। तो मैं ना आज उनको बिल्कुल भी उल्टा सीधा करने में मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रही थी। जो जैसे कपड़े थे ना, उल्टे थे तो उल्टे और सीधे थे तो सीधे ही मैंने उनको अरेंज कर दिया। क्योंकि मैं एक एक को करके अगर सीधा करती ना तो काफ़ी टाइम उसमें मेरा जो है चला जाता। और जब हम लोग बातें कर रहे थे तो उस टाइम में भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई बहुत लेट हो जाऊंगी मैं, मुझे और भी काम है। तो इनको मैं इसी तरीके से अरेंज करके और जो है फटाफट से मैं अलमीरा में रख देती हूँ। और आजकल एक एक्स्ट्रा काम है वाटर बॉटल में वाटर फिल करना। विंटर में ये तो काम नहीं होता है एटलीस्ट, बट समर में ये भी एक एक्स्ट्रा काम होता है कि बार बार जो है वाटर बॉटल में वाटर को फिल करना। ये अच्छा भी होता है कि हम लोग जब भी चाहें फटाफट से पानी फिनिश कर लेते हैं और पता भी होता है कि कितने लीटर पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बॉटलों में पानी जो है मैंने फिल कर लिए थे। और अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो मैं फटाफट से अब सारे रूम में झाड़ू लगाऊंगी एंड जो है पोछा लगाऊंगी। उसके बाद चली जाऊंगी नहाने, बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि काम करने में तो बिल्कुल भी हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, बट ये है कि जब मैं अर्ली मॉर्निंग जग जाती हूँ तो मेरे सारे काम जो हैं कभी समटाइम्स 11 या 10:30 तक तो फिनिश हो ही जाते हैं। फिर आराम से जो है बैठती हूँ और अपना जो भी काम होता है वो करती हूँ। और यहाँ पे ना थोड़े बहुत जाले हो गए थे तो उनको मैं क्लीन कर रही थी। कभी कभी समटाइम झाड़ू से ही कर लेती हूँ, थोड़े बहुत दिखते हैं तो। वैसे तो घर में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी झाड़ू लगाऊँ ना तो साथ में उनको भी जहाँ भी 1-2 दिखे तो मैं क्लीन कर देती हूँ। और आज जो है मेरे बेटे का स्कूल का लास्ट डे है, तो उसको लेने भी जाना है। और वो काफ़ी एक्साइटेड भी था कि आज मेरा लास्ट डे है स्कूल का। और हम लोग भी एक्साइटेड थे कि न्यू रूटीन होगा एंड देखते हैं कैसे मैनेज होता है। बिकॉज जब ये लोग स्कूल चले जाते हैं तब तो काम जो है फटाफट से हो जाता है, बट जब घर में रहेंगे तो इन लोगों के साथ काम जो है थोड़ा करना टफ़ हो जाता है। टफ़ क्या मतलब, टाइम काफ़ी लगता है उसमें भी। और क्लीन करो तो भी लगता है कि क्लीन नहीं है घर, बिकॉज इधर उधर वो करते ही रहते हैं। तो कोई नहीं, ये भी एक टाइम होता है। हम लोगों ने भी अपने स्कूल टाइम में काफ़ी इन्जॉय किया है, गर्मी की छुट्टियां एंड ऑल दैट। और मम्मियाँ ऐसे ही परेशान रह रही होंगी, तो वही दिन याद आते हैं।
तो चलिए, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।